क्या आप जानते हो श्री जगन्नाथ धाम पुरी में एक ऐसा पवित्र जलाशय है जिसके साथ गंगा नदी का कनेक्शन है और इस जलाशय को गंगा के समान पवित्र माना जाता है। तो चलिए जानते हैं इसके इतिहास और महत्व के बारे में। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सोमेन और पुरी के एक नए हेरिटेज साइट में आप सभी को स्वागत करते हैं जिसको हम श्वेतो गंगा नाम से जानते हैं। आज हम एक एक करके उन सभी सवालों का जवाब ढूंढेंगे जो शायद आपके मन में कभी न कभी आया होगा। क्या सच में इस जगह के साथ गंगा का कोई लिंक है? श्वेत गंगा, इसका अर्थ क्या है? इस जगह का नाम श्वेत गंगा क्यों रखा गया? इसका पुरानी इतिहास में क्या कहा गया? इसका कहानी क्या है? हिस्ट्री क्या है? क्या इस जलाशय का पानी सच में कभी भी नहीं सूखता है? और यहाँ पे अगर आप आ रहे हो तो कौन कौन सा चीजों को ध्यान रखना है? क्या सच में ये पुरी का पंचतीर्थ के अंदर आता है? पुरी में मान्यता है श्री जगन्नाथ महाप्रभु को दर्शन से पहले पंचतीर्थ में नहाना बहुत जरूरी है और पंचतीर्थ में नहाने से भगवान का अनन्य कृपा मिलता है। मंदिर के अंदर रोहिणी कुंड, मार्कंडेश्वर सरोवर, नरेंद्र सरोवर, समंदर और श्वेतो गंगा है। इन पांचों जगह को पंचतीर्थ बोला जाता है। श्वेत गंगा का अर्थ क्या है? श्वेत, श्वेत मतलब सफेद, पवित्र, निर्मल। गंगा का अर्थ है पवित्र नदी या पवित्र जल। श्री जगन्नाथ जी के अनन्य भक्त महाराज श्वेत के नामानुसार इस जगह का नाम श्वेत गंगा है। और भी एक कथा सुनाई पड़ता है, माघ महीने के सप्तमी के दिन इस जलाशय का पानी सफेद हो जाता है, इसीलिए भी इसका नाम श्वेत गंगा रखा। जगन्नाथ महाप्रभु के अनन्य भक्त साची माता प्रभु से प्रार्थना किया कि गंगा मेला चल रहा है, मुझे गंगा स्नान करने जाना है। परंतु जगन्नाथ जी का सेवा पूजा छोड़कर कहीं भी नहीं जा सकता। सुनने को मिलता है जगन्नाथ प्रभु ने सची माता की भक्ति में प्रसन्न होकर मां गंगा को पुरी में आह्वान किया। तब से बोला जाता है कि माँ गंगा के साथ श्वेत गंगा का कनेक्शन है। इस जलाशय का पानी कभी भी नहीं सूखता है। हजारों कोशिश करने के बाद भी पानी को सुखाया नहीं गया। और ये भी सुनाई पड़ता है सची माता ने श्वेत गंगा में डुबकी लगाया था। फिर उन्होंने गंगा नदी में गंगा सागर मेले में निकाला। फिर गंगा सागर मेले में डुबकी लगाई और श्वेत गंगा में निकला। इस जगह को मुक्ति वेदी भी बोला जाता है। स्वर्गद्वार में दाह संस्कार करने के बाद यहाँ पे नहाने से शुद्धि होती है। श्राद्ध, पिंडदान इत्यादि संस्कार मूलक जो काम है यहाँ पे होता है। यहाँ पे हमें श्वेत माधव और मत्स्य माधव मूर्ति देखने को मिलता है। अगर आप यहाँ पे आ रहे हो तो ध्यान रखना, यहाँ पे पानी बहुत ही निर्मल और पवित्र है। यहाँ पे पानी के अंदर चप्पल पहन के मत उतरना, सॉप और शैम्पू यूज मत करना, थूकना मना है, प्लास्टिक वर्जित है, टूथब्रश यूज करना मना है।
अगर आप भी यहाँ पे आ रहे हो तो जरूर सेतु माधव और मत्स्य माधव मूर्ति का दर्शन कीजिएगा। और ऊपर सची माता गंगा माता नाम से आश्रम है, उसको भी जरूर दर्शन कीजिएगा। हजारों लोग यहाँ पे पिंडदान श्राद्ध आदि करने के लिए आते हैं, वो भी आप कर सकते हैं। और साल भर लाखों हजारों भक्त यहाँ पे आते हैं इस प्राकृतिक और मनोरम जलाशय का आनंद लेने के लिए। अगर आप भी पुरी आ रहे हो तो इस जगह को जरूर विजिट कीजिए। आशा करता हूँ श्वेतगंगा से जुड़े कहानी आपको पसंद आया और आपको कुछ नया सीखने को मिला होगा। ऐसे ही पुरी के महत्वपूर्ण जगहों के ऑथेंटिक स्टोरी को जानने के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए। विद अस एक्सप्लोर पुरी लाइक ए लोकल।